हेलो ऑल कंटावा यूजर्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ओडीएक्स के इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे। साथ ही में समझेंगे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो जो मार्केट इतना नीचे गया है इनको इसको एनालाइज करेंगे ओडीएक्स के इंडिकेटर्स के थ्रू। और ये जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट सेटअप है। जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको प्रॉपरली सेट करने नहीं आ रहा है वो इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ओडीएक्स नाम पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ओडीएक्स टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ओडीएक्स के जितने इंडिकेटर्स हैं सब मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपको जो इंडिकेटर लगाना है वो है ओडीएक्स प्रोफाइल। जब आप ओडीएक्स प्रोफाइल पे डबल क्लिक करोगे तो ये आपकी प्रोफाइल जो है ओपन होगी। अंडरलायर ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है। खाली पोजीशन 2 पे जो इंडिकेटर है उसको हम डिसेबल कर देंगे। क्यों डिसेबल करेंगे? क्योंकि वो लाइव इंडिकेटर है। पोजीशन 2 पे देखो यहाँ पे लिखा है ना लाइव पोजीशन, तो लाइव मार्केट अभी नहीं चालू है, हमें लाइव देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला लाइव है तो हम लाइव को जो है इस वक्त बंद कर देंगे। खाली पोजीशन 1 चालू है। ठीक है, पोजीशन 1 मैंने अभी सेट कर दिया। उसके बाद हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे जो कि है कस्टम कस्टम ओआई का। ये कस्टम ओआई प्रोफाइल को आप डबल क्लिक करोगे तो उसकी भी अगेन सेटिंग आ जाएगी। इसमें मैं एक यहाँ पर स्टिक इंडिकेटर टू राइट। तो क्या होगा कि ये जो इंडिकेटर है ना इसको हम एक बार सेट करना चाहते हैं राइट की तरफ। तो हम अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखो ये इंडिकेटर जो है इधर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मैंने स्टिक टू राइट कर दिया। ठीक है, इसको मैं राइट की तरफ स्टिक कर रहा हूँ। और अभी एक काम करते हैं, हम फिलहाल क्या कर लेते हैं कि जो हमें जो इंडिकेटर देखना है उसको हम खाली देखते हैं, दूसरे वाले को हटा देते हैं। तो इस वक्त मुझे सिलेक्टेड कैंडल देखना है, यानी कि ये वाला इंडिकेटर। ये क्या इंडिकेटर है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं इस इंडिकेटर को इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको पोजीशन 2 पे कर देता हूँ और पोजीशन 1 पे इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने चेंज कर दिए। अब मुझे ये वाला इंडिकेटर नहीं देखना है तो मैं पोजीशन 1 को बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है पोजीशन 2 पे एक इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर जो ओडीएक्स का मेन प्रोफाइल है इसको भी मैं स्टिक टू राइट कर देता हूँ। तो ये जो है पोजीशन नंबर 1 पे आ जाएगा। ओके, तो अभी ये जो है ना सेटअप हो गया है इंडिकेटर दोनों। इसके बाद जो थर्ड इंडिकेटर यहाँ पे लगेगा वो है ओडीएक्स का मल्टी मैट्रिक्स। तो ये मल्टी मैट्रिक्स इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा आपको, इसको डबल क्लिक करोगे ये भी चालू हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, जो भी है ये लोड हो जाएगा अपने आप। ओके, तो पहले मैं एक बार थोड़ा सा रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया है ये है ओडीएक्स प्रोफाइल। ओडीएक्स प्रोफाइल इसका नाम है, यूनिक इंडिकेटर है और एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है जो कि एड ऑन है। ठीक है, तो आपको कॉन्टावर का अगर एडवांस का पैकेज है, कोई भी एडवांस पैकेज है तो ही आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। ये जो है ये ओआई प्रोफाइल है। इन दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो ये कॉल और पुट है। तो ये कॉल का डेटा बताता है, ये पुट का डेटा बताता है। बस खाली फर्क ये है कि यहाँ पर जो कॉल है इसके लिए आउट ऑफ द मनी ये है, ये एट द मनी है, ये इन द मनी, क्योंकि ऊपर जाएगा। देखो ये आउट ऑफ द मनी होता है कॉल के लिए। पुट के लिए क्या होता है? पुट के लिए आउट ऑफ द मनी ये है, ठीक है, इन द मनी ये है, और जहां प्राइस है वो एट द मनी है। सेम चीज जो है ओपन इंटरेस्ट के लिए भी है। अच्छा, ये जो डेटा आप देख रहे हो ये क्या है? नेट बाइंग का डेटा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आप ओडीएक्स प्रोफाइल को देखते हो, सिलेक्टेड कैंडल को, तो जिस भी स्ट्राइक पे 10 करोड़ का सेलिंग हो रहा हो, अगर वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है, आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि एक सेफर साइड है सेल करने के लिए। ये डेटा जो हम सेलर के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी कैंडल पे क्लिक करता हूँ, जैसे आज का जो है ना थर्ड कैंडल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है ये पर्टिकुलर स्ट्राइक पे जो है 10 करोड़ की सेलिंग हो गई थी कॉल में। पूरे अक्रॉस द कॉल आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग हो रही है। तो पूरी ऑप्शन चेन नहीं है, अभी हमने यहाँ पे 12 लगा रखे हैं। तो 12 स्ट्राइक्स में देख सकते हो सब में सेलिंग हो रही है और सबसे ज्यादा सेलिंग इस स्ट्राइक पे हो रही है। बट ये कौन सा स्ट्राइक है? क्या आपको पता है ये कौन सा स्ट्राइक है? तो यहाँ पे ये डेटा आपको दिखता है। कहाँ पे दिखेगा ये डेटा? ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा। तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर ये आपको स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा कौन सा स्ट्राइक है। और हम फिर से चेक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्लिक किया, ये 10 करोड़ कौन सा नंबर है? 43,600। तो 43,600 का जो कॉल है इसको आप सेल कर सकते थे। इसका क्या लॉजिक है वो हम समझ लेते हैं। अगर आउट ऑफ द मनी कहीं पर 10 करोड़ या उससे बड़ी सेलिंग हो रही है, ठीक है, तो अगर समझो यहाँ पे भी 10 करोड़ होती, यहाँ पे भी होती, तो आपको किसके साथ जाना है? जो आउट ऑफ द मनी है और जो सबसे सेफर है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्राइस वापस यहाँ पे आए। आप चाहते हो कि आप इस स्ट्राइक को सेल कर रहे हो
तो ये जो जितना भी इसका प्राइस चल रहा है वापस अगर मार्केट नहीं आएगा वहां पे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थॉट जो है ये है। तो ये जो ओडीएक्स प्रोफाइल है ये आपको नेट जो बाइंग और सेलिंग बताता है। यहाँ पर आपको सेलिंग के डेटा पे ही काम करना है मोस्टली, ये सेलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो डेटा है ये ओआई का डेटा है, इसको मैंने खाली कंपैरिजन के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है ना इनको बनाने का मतलब ही ये था, क्योंकि ओआई का जो डेटा होता है वो लैगिंग होता है, यानी कि अप टू 3 मिनट्स में आता है और कभी भी आपको प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं देगा। ठीक है, क्लियर पिक्चर इसलिए नहीं देगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है एक राइजिंग, एक सिर्फ इंक्रीज नहीं होता रहता। ओपन इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज होएगा डिक्रीज होएगा, अगर पोजीशंस कवर होंगी तो ओआई जो है वो डिक्रीज भी होगा। करेक्ट, तो ये जो है क्लियर पिक्चर नहीं बताता। इसका भी एग्जांपल मैं अभी दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये प्रोफाइल की जरूरत क्यों पड़ती है आपको। जब मैं इस कैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो 16 करोड़ की सेलिंग हो रही है 43,600 पे, और 43,500 पे 13 करोड़ की जो है नेट सेलिंग हो रही है। बट एट द सेम टाइम देखो उस पर्टिकुलर सिंगल कैंडल पे ये 5 मिनट के अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल पे, सिर्फ 16,000, सिर्फ 11,000। तो अगर इतनी ज्यादा सेलिंग हो रही है तो सिर्फ 16 या 11,000 करेक्ट है, डेटा करेक्ट है। ओके, बट क्या हुआ है कि यहाँ पे बाइंग भी हुई है, यहाँ पे दोनों हुआ है, कॉल जो है ओपन इंटरेस्ट जो है को बढ़ा भी है और कुछ लोगों ने अपने पोजीशंस कवर भी किए। ठीक है, इसलिए ये डेटा जो है बहुत छोटा है, बट एक्चुअली यहाँ पे बड़ा डेटा होना चाहिए था। यहाँ पर अभी बड़ा डेटा आपको कब मिलेगा, जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में है ना, जहाँ पे सब लोग सिर्फ एक ही साइड पे आ रहे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस कैंडल पे क्लिक करूँ, ठीक है सॉरी इस कैंडल पे, ये कौन सा है 11:45, इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ, देखो ओपन इंटरेस्ट देखो आपको दोनों साइड दिख रहा है कितना बिल्ड हुआ है, इसमें 1,20,000, इसमें 1,15,000। ये डेटा बहुत क्लियर है। देखो यहाँ पे ना 11 करोड़ 15 करोड़, तो ये डेटा प्रॉपर मैच हो रहा है। बट यहाँ पर क्यों मैच नहीं हो रहा है, क्यों यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसकी वजह ये है कि ओपन इंटरेस्ट जो है लोगों ने अपने जो सौदे है काटे भी है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज भी हुआ है, साथ ही में कुछ लोगों ने फ्रेश राइटिंग की होगी, तो जो ओवरऑल डेटा है वो छोटा नंबर हो गया। ओके, तो इसलिए ये डेटा जो है वो प्रॉपरली आपको पिक्चर नहीं बताता है, लेकिन ओडीएक्स आपको प्रॉपर पिक्चर बता रहा है कि जो है बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। तो हमने जो क्या करना है, हमने फॉलो करना है 10 करोड़ के ऊपर के नंबर को, और आउट ऑफ द मनी सबसे सेफर स्ट्राइक सेल करनी है, ताकि जो है आप उसको आराम से जो है वो डीके हो जाए और आप उसका पैसा बना लो। तो अभी हम एक बार ये भी देखते हैं कि अगर आपने इसको सेल किया होता, इसको मैं ओआई के डेटा को छुपा देता हूँ और मेरे पास एक और इंडिकेटर है जो डेटा आपको बताता है। तो इसको हम कर लेते हैं स्टिक टू राइट से हटा देते हैं, ताकि ये डेटा जो है इधर आ जाए थोड़ा। ऑलराइट, तो अभी अगर हम इस स्ट्राइक को सेल कर रहे होते तो क्या इसका प्रीमियम चल रहा था 74.45। तो आप 74.45 पे इसको सेल कर रहे हो, और इसका थॉट लॉजिक क्या है कि अगर फटाफट मार्केट नीचे आता है और ये 10-15 रुपया रह जाता है बहुत क्विकली, तो आप स्कैल्प करके निकल जाओ। अगर ये क्विकली धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे आ रहा है और आपको लगता है आप वापस नहीं आ पाएगा यहाँ तक, तो भी आप इसके जीरो होने तक रह सकते हो। या अगर आपने मार्केट में लेट एंट्री की है तो बेटर है कि आप स्कैल्प, जैसे आपने कहीं यहाँ पे सेल किया तो थोड़ी देर में आप निकल जाओगे तो अच्छा है। आपने पहले सेलिंग की है तो बेटर है क्या, अगर मार्केट काफी नीचे आ गया आपको लगता है वहां तक नहीं आ सकता, तो फिर आप उसमें बने रह सकते हो। तो ये जो है काफी अच्छा था। उसके बाद हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देखो अगेन सेम स्ट्राइक को टारगेट किया है। कौन सा स्ट्राइक है, 43,600 का जो स्ट्राइक है ना, उसी को जो है ट्रेडर्स ने टारगेट किया है। बट अब यहाँ पर जो प्रीमियम बचा है वो 48 रुपीज का है। ठीक है, तो 48 रुपीज जो है ठीक है, आप इसको भी सेल कर सकते हो। उसके बाद जो है मार्केट में अगर आप देखो कि यहाँ पे वापस ये 12 रुपए का ही रह गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 12 रुपया रह गया, तो बेटर है कि आप, अगर आपको यहाँ पे डेटा जो ठीक लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये सेफर है, तो यहाँ पे 25 रुपए बचे, तो आप इनको सेल कर सकते हो, उसमें पोजीशन कवर करके। यहाँ पे भी देखो 10 रुपए का 11 रुपए का बच गया, तो यहाँ पर भी आपने 15 रुपए बना लिए। तो इस तरीके से क्या है, ओडीएक्स को आप ट्रेड करते हो। आउट ऑफ द मनी के जो कॉल्स है जिसमें सबसे ज्यादा 10 करोड़ से ज्यादा सेलिंग हुई है, उसको आप सेल करते हो। ठीक है, और पूरा अगर आप देखोगे ना, देखो 10 करोड़ का जो नंबर है ना वो आपको सब जगह नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमको दिख रहा था क्या वापस कवरिंग हो रही है, क्या वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। देखो ये सारे कैंडल्स पे आपको दिख जाएगा, मैं क्लिक करता हूँ, कोई नंबर बड़ा नहीं है। ठीक है, ये 6 करोड़ का नंबर है सेलिंग में, और वो भी सेलिंग है, बाइंग नहीं है। 2.5 देखो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। कितने छोटे छोटे वैल्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, और हम जो वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं वो काफी बड़ा है। और आपको कभी पता चलेगा कि मार्केट घूम रही है, मार्केट वापस जा सकती है, ऐसा कुछ डेटा होगा। देखो अभी हमने कॉल में सेलिंग देखी थी, ये देखो ये बाइंग,
ये इन द मनी और एट द मनी में बाइंग हो रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कवरिंग हो रहा है और फ्रेश बाइंग भी हो रही है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब अब आपको अब निकल जाना चाहिए। समझो आपने यहाँ पे सेल किया है और अगर बहुत ज़्यादा दूर है, आपको लगता है गामा मूवमेंट भी आएगा तो भी इतना ऊपर नहीं आ पाएगा, तो आप बने रह सकते हो। अदरवाइज़ अपने पोज़ीशंस को आप क्लोज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पोज़ीशंस जो है कवर हुई है और फ्रेश जो है बाइंग भी हुई है। तो ये डेटा जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, स्पेशली सेलिंग करते हो, तो ये डेटा को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑर्डर फ्लो भी देखते हो, जभी भी आपको किसी कैंडल में ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, एब्ज़ॉर्प्शन हो गया, एग्ज़ॉशन हो गया, तो एक बार ओडीएक्स में भी चेक कर लेने का या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में चेक कर लेने का कि क्या डेटा बता रहा है। जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको कॉल्स में बाइंग दिखेगी, आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी में अगर बहुत ज़्यादा बाइंग दिख रही है, तो चांसेस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के। जनरली मैं यहाँ पे सेलिंग का ही डेटा प्रेफ़र करता हूँ। जैसे सेलिंग हो रही है, वैसे आप बढ़ते रहो, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो भी आपको डेटा जो है कॉल राइटर्स के थ्रू भी समझ जाएगा, क्योंकि कॉल राइटर्स जो है अपनी पोज़ीशंस कवर करेंगे। आप सेफर साइड प्ले करते रहो, पुट अगर आप सेल कर रहे हो तो ऐसा सेल करो जहाँ पे आपको लगता है मार्केट नहीं आ पाएगी। कॉल सेल कर रहे हो तो ऐसा सेल करो जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हो। ठीक है? तो आज जो है मार्केट गिरी थी काफ़ी, तो उसके हिसाब से पूरा डेटा है। यहाँ पे देखो सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग। अच्छा, नीचे जो मैंने ये मल्टी मैट्रिक्स लगाया हुआ है, ये क्या करता है, जहाँ पे भी बार बढ़े हैं ना, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे ही हुआ है कुछ ना कुछ। तो वहीं पे डायरेक्ट क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो ये सब जो डेटा है वो ऐसे देखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप हर एक कैंडल पे तो ऑब्वियसली क्लिक करके नहीं देख सकते। एक्सपायरी का टाइम है, अभी हर डे आपको एक्सपायरी मिलती है। तो फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, उसमें ये जो स्ट्राइक्स है इनको आप फॉलो कर सकते हो। ये जो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 10 करोड़, ये कोई श्योर शॉट नंबर नहीं है। मतलब ये काफ़ी हद तक वर्क करता है, बट ये मेरा एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आप इस इंडिकेटर्स को समझ सकें। एट द एंड ये है तो एक डेटा पॉइंट ही, जो आपको ज़्यादा जल्दी पता चल रहा है, तो उसके बेस पे आप, जैसे ओआई का डेटा होता है, वो भी एक डेटा पॉइंट है, ये भी एक डेटा पॉइंट है, आपको जल्दी पता चल रहा है, वो इसकी खासियत है, और आपको एक एब्सोल्यूट मनी टर्म्स में पता चल रहा है, ताकि आप एक नंबर को फॉलो कर सको। ठीक है? आपको थोड़ी बहुत अपनी भी होमवर्क करना है। आप जो भी इंडेक्सेस पे ट्रेड करते हो, जैसे मिड कैप पे करते हो, तो आपको पता करना पड़ेगा जब मिड कैप ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसके अलग-अलग आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी ऑप्शंस में अगर इन द मनी में कवरिंग हो रही है तो कितनी बड़ी-बड़ी कवरिंग होती है, क्या वैल्यूज़ होते हैं उनके, एट द मनी में क्या वैल्यूज़ होते हैं, आउट ऑफ द मनी में क्या वैल्यूज़ होते हैं, उसका आपको थोड़ा-सा होमवर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो भी एक्सपायरी होंगे उसके मैं एक शॉर्ट वीडियोज़ लाते रहूँगा, ताकि आपको पता रहे कि कैसे इन एक्सपायरी को ओडीएक्स इंडिकेटर्स के थ्रू देखा जाए। बहुत जल्दी एक और नया अपडेट भी आएगा, उसमें ये जो प्राइस टेबल है वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको आईवी वगैरह भी मिल जाएगा, तो आईवी स्पाइक्स वगैरह जहाँ पे होते हैं उसका भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।